जितनी रानियां हैं उतने ही उनके रूप हैं महाराज। शुकदेव मुनि कहते हैं कि जब नारद जी देखने के लिए आए, एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण रुक्मिणी के शयन कक्ष में लेटे हुए हैं और प्रत्येक रानी के शयन कक्ष में आ रहे। उस समय रुक्मिणी जी के साथ वार्तालाप हो रहा है भगवान कृष्ण का, और बात ही बात में श्री जी की प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? राधा की प्रशंसा करते हैं, किशोरी जी की, लाडली जी की, श्री जी की प्रशंसा करते हैं महाराज। और स्त्री का स्वाभाविक गुण है कि उनके पति यदि परस्त्री की प्रशंसा करें तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों महाराज? कदापि अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। यदि आप अपनी पत्नी के सामने दूसरी स्त्री की प्रशंसा करो तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? कहेंगे मेरी तो कभी तारीफ की नहीं है। हाँ, भगवान कृष्ण प्रशंसा करते हैं, श्री जी ऐसी है, किशोरी जी ऐसी हैं, बड़ी लीलाएं की हैं महाराज। अच्छा नहीं लगा रुक्मिणी जी के लिए। बोली महाराज क्या बात है, आप रोज राधा का नाम लेते हैं, ये राधा कौन है, क्या है, कहां रहती है, मैं जानना चाहती हूं, मैं मिलना चाहती हूं। भगवान कृष्ण बोले कि देवी जी, यदि आप किशोरी जी से एक बार मिल लोगी तो जान जाओगी कि राधा कौन है। और दोनों में कोई भेद नहीं है महाराज, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। भगवान की आह्लादनी शक्ति को राधा कहते हैं, जो आह्लादित कर देती है। राधा का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? धारा, भक्ति की धारा को ही राधा कहते हैं। तो दोनों में कोई भेद नहीं है महाराज, राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। सभी प्रेम से गाएंगे। ये श्री जी कौन है, ये किशोरी कौन है? ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है महाराज, किशोरी श्री राधा। सभी प्रेम से गाएंगे। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है।
गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। बस किस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बस किस्मत है वो जो तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। जहाँ भी जहाँ भी जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। दर्द करुणा जगत का सताया हूँ मैं, दर्द करुणा जगत का सताया हूँ मैं, सताया हूँ, सताया हूँ मैं। रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का इशारा नजराना मिले। जहाँ भी जहाँ भी जहाँ भी मेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, मेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। जोड़ी प्रीतम प्यारे तू सजती रहे, जोड़ी प्रीतम प्यारे की बजती रहे। तेरे रस्सों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रस्सों पे छाए ये मस्ती रहे, ओ मस्ती रहे, मस्ती रहे, ओ मस्ती रहे, मस्ती रहे। तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले। जहाँ भी जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, 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 जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सुखदेव मुनि कहते कि महाराज श्री नारद जी जब भगवान की दिनचर्या देखने के लिए आए हैं, भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में श्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं, श्री जी का नाम ले रहे हैं।
किशोरी जी का नाम ले रहे हैं। रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा, उनसे कहा कि महाराज कौन है ये राधा, मैं मिलना चाहती हूँ, पता बताइए क्या करती हैं वो, आज मैं उनसे मिलने जाऊंगी। सुखदेव मुनि कहते कि महाराज कुछ सेवकों को साथ लिया और चलने की तैयारी कर ली। किसने? रुक्मिणी जी ने राधा से मिलने की तैयारी। पूछा कि एक बात बताओ, मैं उनसे मिलने जा रही हूं। भगवान कन्हैया से पूछा कि मैं राधा से मिलने जा रही हूं, तो जिससे मिलने जाते हैं तो कुछ भेंट में ले जाते हैं, क्या ले जाऊं मैं? उनको क्या प्रिय है, उनको क्या अच्छा लगता है, और भेंट में वही ले जाना चाहिए जिसके पास आप जा रहे हैं, जो उसको प्रिय हो। भगवान कृष्ण बोले कि श्री जी को, किशोरी जी को, श्री राधा को काली गाय का दूध बहुत पसंद है, आप वो ले जाइए। तो काली गाय का दूध गर्म करवाया और एक सोने के पात्र में दूध भरा और दूध लेकर के रथ पे सवार हुई, कुछ सैनिकों को, सेवकों को साथ लिया, और भगवान कृष्ण ने जो राधा का पता बताया था उस पते पर चल दी। सुखदेव मुनि कहते कि महाराज उस बताए हुए पते पर जब पहुंची तो एक वियावान जंगल है, वन है महाराज, बीहड़ है। उस वन में बीच में एक बड़ा ही आलीशान महल बना हुआ है, बड़ा सुंदर महल है, चारों ओर वृक्ष हैं उस महल के, बड़ा सा फाटक है, बहुत सुंदर फाटक है महाराज। उस फाटक के पास पहुंची रुक्मिणी जी तो उन्होंने देखा उस फाटक पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर, जिसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। रुक्मिणी जी ने सोचा कि यही राधा होंगी। उस स्त्री के पास गई, महल के दरवाजे पर गई और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, परिचय दिया कि मैं रुक्मिणी हूं, द्वारका से आई हूं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी। क्या आप राधा हैं? मैं आपसे मिलने के लिए आई हूं। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं राधा नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं तो उनकी परिचारिका हूं, सेविका मात्र हूं। वे तो अंदर विराज रही हैं, श्री जी तो अंदर है महाराज, आप जाइए। पहले फाटक को पार किया महाराज, दूसरे फाटक पर जब पहुंची तो देखा उससे भी अधिक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। रुक्मिणी जी ने मन में विचार किया कि हो न हो ये अवश्य ही राधा है, उससे भी अधिक सुंदर है महाराज। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और परिचय दिया कि मैं रुक्मिणी हूं, द्वारकाधीश की पत्नी हूं, द्वारका से आई हूं, क्या आप राधा हैं? उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके कहा कि महारानी मैं राधा नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, सेविका हूं। श्री जी तो अंदर विराज रही हैं, अंदर विहार कर रही हैं, आप अंदर जाइएगा। महल के प्रांगण में प्रवेश किया तो देखा एक बड़ा ही आलीशान रत्न जड़ित सिंहासन है, बहुत सुंदर। उस सिंहासन पर एक स्त्री विराजमान है महाराज, जिसके अंग अंग से कांति टपक रही है महाराज, झलक रही है, अत्यंत सुंदर है, सोने की तरह प्रकाशमान है जिसका रूप। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं और यही हमारी किशोरी जी है, यही श्री राधा है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि सारे संसार की सुंदरता एक ओर, सारे संसार की सुंदरता एक ओर, ब्रज की एक गोपी एक ओर। इतनी सुंदर है ब्रज की गोपी, और ब्रज की समस्त गोपियां एक ओर और हमारी श्री किशोरी जी एक ओर। इतनी सुंदर है श्री राधा। और महाराज करोड़ों राधा एक ओर
और हमारे सांवले सलोने कन्हैया एक और। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तभी तो कहा था महाराज, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, धरती पर ऐसा अवतार न हुआ और न होगा। ऐसे अद्भुत बालक का जन्म धरती पर न कभी हुआ और न कभी होगा महाराज, जिनको श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। रुक्मिणी जी उस अद्भुत सौंदर्य को देख करके महाराज स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। आगे बढ़ के प्रणाम किया और कहा कि हे महारानी, हे देवी, मैं श्री द्वारकाधीश महाराज की पत्नी रुक्मिणी हूं। क्या आप ही किशोरी जी हैं? क्या आप ही राधा हैं? मैं आपसे मिलने के लिए द्वारका से आई हूं। इतना कहना था महाराज कि किशोरी जी अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ी और रुक्मिणी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नेत्रों में आंसू भराए, कंठ भराया महाराज, आप मेरे प्रभु का संदेश लेकर के आई हैं। क्या संदेश भेजा है? कैसे हैं? हमें याद करते हैं कि नहीं? सभी द्वारकावासी कुशल मंगल तो हैं। आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं महाराज, जो नित्य ही आपको उनके चरणों की सेवा करने के लिए मिलती है। न जाने कौन से पुण्य हैं आपके। हे महारानी, हे देवी, बताइए कैसे हैं मेरे प्रभु? हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? क्या आदेश है? रुक्मिणी जी स्तब्ध रह गई महाराज, निशब्द हो गई, कोई शब्द नहीं है, केवल कृष्ण की ही चर्चा, अपनी कोई बात नहीं, केवल कृष्ण की ही बातें महाराज। क्या भेजा है मेरे लिए उन्होंने? बोले ये दूध भेजा है आपके लिए। गरम दूध था महाराज उस पात्र में। राधा ने आप देखा न ताव, उस पात्र को लिया, उसके मुंह को खोला और मुख से लगा करके एक ही सांस में खाली कर दिया महाराज। भक्त में और ज्ञानी में थोड़ा सा अंतर होता है। ज्ञानी के मन में प्रश्न होते हैं। हम एक बार जन्मभूमि पर अपने गुरुजी के साथ भ्रमण कर रहे थे मथुरा में, तो खिचड़ी का प्रसाद बांटा जा रहा था प्रातःकाल। तो 2-3 लड़के आए और वो प्रश्न करने लगे, ये प्रसाद क्यों बंटता है, कैसे बनाया जाता है, कब कब बंटता है, क्यों खाना चाहिए, प्रसाद खाने से क्या होता है, सारी बातें। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि प्रसाद लिया और नमन किया और प्रसाद पा लिया महाराज। तो ज्ञानी होता है वो तर्क करता है। भक्त को भगवान के दर्शन शीघ्र ही होते हैं, जल्दी होते हैं। ज्ञानी को थोड़ा विलंब होता है। ज्ञानी के मन में प्रश्न होते हैं
और भक्त तो भक्त है हमारा। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरे प्राण निकल जाए चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जब भूल मिल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, यदि भूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, यदि भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, यदि भूल मिल जाए राधे तेरे चरणों की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी रुक्मिणी माता श्री राधा जी से मिलने के बाद, भेंट करने के बाद पुनः द्वारका में लौट करके आई। रथ से उतरी, महल में प्रवेश किया, अपने कक्ष में गई तो देखा भगवान कृष्ण पड़े पड़े बड़ी जोर से कराह रहे हैं। रुक्मिणी दौड़ करके पास गई, देखा उनके नीचे चरणों में, तलवों में फफोले पड़े हुए हैं महाराज। चरणों को हाथ में ले लिया और बोली अभी तो आपको ठीक छोड़ के गई थी, अभी क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ है? भगवान कन्हैया बोले कि रुक्मिणी जी ये सब आपके कारण हुआ है। क्यों हुआ है? कभी भक्त की परीक्षा मत लेना। भक्तों ने मोह नाना भांति नचायो। भक्तों के लिए तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भी भूल जाता हूं महाराज। महाभारत में प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना? और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र उठवा लूंगा। अपना प्रण छोड़ करके पितामह की प्रतिज्ञा पूर्ण कराई महाराज। कहा कि राधा के हृदय में मेरे चरणों का वास है, राधा के हृदय कमल में चरणों का वास है महाराज। और तुमने गर्म दूध राधा को पिला दिया। भक्त कर कोई आंच आए महाराज, कोई आपत्ति आए तो मैं सहन नहीं कर सकता, इसी के कारण ये फफोले पड़े हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो राधा कोई और नहीं है महाराज, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। भक्ति की धारा को ही राधा कहते हैं, भगवान की आह्लादनी शक्ति ही राधा है।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तू वृंदावन में आयो और तेने राधा नाम न गायो। जहां भागवत कथा होती है वो स्थान भी वृंदावन बन जाता है। तो आइए गाइए मेरे साथ मिलकर के। श्री वृंदावन धाम अपार जते जा राधे राम। श्री वृंदावन धाम अपार जते जा राधे राधे। जते जा राधे राधे जते जा राधे राधे। जते जा राधे राधे जते जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जते जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जते जा राधे राधे। वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम लगायो। वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम लगायो। वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम लगायो। तेरे राधा नाम लगायो। हरे शिव जीवन में बेकार जते जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जते जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण चोटीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण चोटीला। ये वृंदावन की लीला समझो गुण चोटीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुण चोटीला। हर जन श्री
वृंदावन रास रचायो शुभ गोपी बन कर आयो 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 हुआ कृष्ण अवतार